हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई सीरीज, जिसमें हम लोग भूगोल के प्रश्नों का हल करेंगे। और आप लोग जानते हैं, आपकी प्रत्येक परीक्षा, चाहे वो लेखपाल हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी, आप सभी लोग जानते हैं चल रहा है। लेखपाल की परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना। पुलिस के भी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो वाले, तो इन सब के जो है परीक्षाएं आपकी होनी हैं। तो हम लोग भूगोल के विषय में एक जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल विषय में। इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप के सवाल हल करेंगे, जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम लोग एक श्रृंखला आरंभ करें हैं। इस श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखेंगे और आपकी परीक्षा तक ये चलती रहेंगी। इसमें जो है हम लोग कम से कम 2000 प्रश्न कराने का टारगेट है। 2000 आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का हम लोग एक संग्रह इकट्ठा करेंगे, इसमें से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सभी लोग इसको अच्छे से आपको तैयारी कराएंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। और महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। और एक मेरा भी छोटा सा काम करिए, क्या, लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए। देखिए, शेयर करते रहिए, नहीं तो फिर भैया कृपा नहीं हो पाएगी, आप जानते हैं। ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भैया क्या करना है आपको, बस लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय महाकाल। और भूगोल पर तांडव एकदम कहर की तरह बरस जाना है इस बार। भूगोल को एकदम कहते नहीं, जैसे उन्होंने विष का प्याला पी लिया है, तो हम लोग उनके चेले, उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, हम लोग भूगोल का प्याला पी लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करो, एक बार बोलो जय महाकाल, लगा के ताकत बोल दो एक बार, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये भैया 1100 रुपये का सवाल है। तो आप लोग इसका जो है अच्छे से उत्तर देंगे, और हम आपके प्रश्न का उत्तर का वेट कर रहे हैं। आपका समय चालू हो चुका है, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो आइए, कौन सा भारतीय राज्य जो है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क मतलब ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को आई थिंक कैंसर ही तो कहते हैं, हाँ यही कहते हैं। क्यों कर्क रोग कहा जाता है कैंसर को? ऑप्शन है आपके पास झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो आपको उम्मीद है जवाब आ चुका होगा, तो मैं आपका सही उत्तर बता देता हूँ। त्रिपुरा आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी न ये होगा मिजोरम, न झारखंड, न ही मध्य प्रदेश। बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, ये आपका सवाल हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। तब तक चलते हैं अगले सवाल की ओर। जस्ट अ मिनट। तो ये है भैया अगला सवाल, कर्क रेखा गुजरती है इनमें से किस जो है स्टेट से गुजरती है? तो ये आपको बताना है भैया, कर्क रेखा गुजरती है किस में? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है त्रिपुरा, या यह सभी। तो आप लोग ये मैप में आप देख रहे हैं, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं बगल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से सभी राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। ये मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तीनों में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यह सभी। ठीक है। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्यों में से गुजरती है और कौन कौन से राज्य हैं, तो वो आपको बताना है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। प्लस तीसरा सवाल है, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा सवाल आपसे मैं ये पूछता हूँ कि भारत में जो है सबसे पूर्वी कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य, कर्क रेखा पूर्वी राज्य बताइए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये आपका सवाल है, यानी ईस्टर्न आपको स्टेट बताना है, ईस्टर्न स्टेट। ठीक, पूर्वी राज्य। चलिए
आगे स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तैयार हैं? तो ये सवाल भैया आपका हल्का है, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, ये मात्र आपका 501 रुपये का सवाल है। तो ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। आप जवाब दे सकते हैं, उम्मीद है, और जवाब दे भी दिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु है आपका किबुथु। किबुथु। आप ये मैप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपका इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये, तो इस जगह पर आपका है किबुथु। ठीक, किबुथु है। इंदिरा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट आप जब दक्षिण में चले आओगे तो ये जो आपका दक्षिण में यहाँ पर जब जाओगे ये पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, ये यहाँ पे बॉर्डर पे है कन्याकुमारी पे। ये थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है, आप समझिए मैं बोल रहा हूँ। तो पिग्मेलियन पॉइंट जो है आपका पहले कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। बात आती है पलामू क्या है? तो भैया पलामू एक जगह है झारखंड में। झारखंड आप लोग जानते हैं, झारखंड जिसकी राजधानी क्या है? रांची। मेरा सवाल है आपसे, रांची, रांची जो है किस नदी के तट पर बसी है? किस नदी के तट पर बसी है? वो नदी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जवाब देनी है। मैंने पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी नामक प्लेलिस्ट मेरी पढ़ी है, वहाँ से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग बढ़िया से अपना रिस्पॉन्स दीजिए। आगे अगला सवाल है, पलामू जो है, पलामू एक क्षेत्र है जहाँ पर खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है झारखंड का। और झारखंड वगैरह जो है आप लोग जानते हो, आपका जो दक्षिण पूर्वी है जो आपका हिस्सा भारत का, ये खनिज संपदा की दृष्टि से धनवान है ही। ये पूरा यहाँ से आपका बंगाल से लेकर उड़ीसा तक का ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे खनिज की दृष्टि से मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो पाया जाता है, तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका पाया जाता है। बॉक्साइट का आप लोग फार्मूला मेरे को बताएंगे? जी हाँ, आप बताएंगे बॉक्साइट का फार्मूला? तो बॉक्साइट का फार्मूला आपका हो जाएगा ए, एक मिनट यार कलम ले ले, Al2O3.10H2O, Al2O3.10H2O। अभी ये थोड़ा सा चलाने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, बट जल्दी ही सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहा बात, तो ये आपका इतने सवाल हैं, मैं और भी यहाँ पे बना सकता हूँ रांची से लेकर के, लेकिन चलिए आगे फिर बनाएंगे, अभी बहुत जगह आएगा रांची। हाँ, एक और रह गया आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर किबुथु है। आप लोग ये मत भूलिएगा कि आंसर मेरा क्या है, किबुथु है। ठीक, उसके बाद इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ है? तो आप सभी को पता है, जो है लद्दाख वाले पोर्शन में ऊपर स्थित है इंदिरा कॉल। यहाँ पर ये आपको पता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक, आगे चलें, चलिए अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर, आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि निम्न नगरों में से कौन सा जो है कौन सा किस निकटतम स्थित है? मतलब यहाँ पे फिर वो कर्क रेखा मिस हो गई है, आप यहाँ पर लिख लेंगे कौन सा कर्क रेखा, यहाँ पर कर लीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, भाई साहब ने किया है, वो पता नहीं कैसे कर दिया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, तो आप बताएंगे कोलकाता, मुंबई, जोधपुर या दिल्ली? आपका सवाल आ चुका होगा। कर्क रेखा के नज़दीक स्थित हो जो राज्य है वो है शहर, मतलब वो है कोलकाता। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। मुंबई आपका जानते हो पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी समुद्र तट के पास स्थित है ना, तो मुंबई की बात करते नहीं। जोधपुर तो आपका बहुत दूर है, राजस्थान में पहुंच गए हैं। दिल्ली आपका बहुत दूर है। दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है आप बताएंगे? आपसे सवाल है। तो एक आपने नाम सुना होगा रायसीना, रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली स्थित है। ठीक है, मुंबई
मुंबई आपको पता ही होगा, मुंबई कहाँ पर स्थित है। अच्छा, आप जानते हैं मुंबई के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मुंबई में अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुंबई में ही पाई जाती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल ये है आपका कि जो है मानक समय रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। आपका बहुत जाना माना सवाल है, बहुत पहचाना हुआ है, आपको पता होगा। तो मैं उत्तर दे देता हूँ, नैनी से गुजरती है। नैनी वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद में है। प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज में है। अब आपका सवाल, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नैनी सही लोकेशन। ये आप देख पा रहे हैं, ये यमुना नदी बह रही है। ये नाम मैंने दे दिया, ये यमुना है, यमुना नदी। यमुना नदी जो है आपकी, यमुना नदी जो है, मैं एक सेकंड, यमुना नदी आपकी, ये पेन कहाँ चला गया यार, ये रहा ये यमुना नदी बह रही है। यमुना, ये आपका नैनी है। ठीक, नैनी, ये यमुना नदी बह रही है। यमुना के एक तरफ नैनी बसा है और दूसरी तरफ प्रयागराज बसा है। नैनी चूंकि पहले राजधानी भी हुआ करती थी नैनी कुछ समय के लिए, और नैनी के बारे में अगर हम बता दें आपको तो नैनी जो है आपकी, नैनी में ही आपकी पहली विमान सेवा उत्तर प्रदेश की शुरू हुई थी। पहली विमान सेवा यानी हवाई जहाज पहले यहीं उड़ाया गया था। लेकिन कब उड़ाया गया था? 1911 में। 1911 ईस्वी में विमान पहला उड़ाया गया था यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नैनी में, प्रयागराज के नैनी में, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद का नैनी। यहीं से आपकी 82.5 डिग्री ग्रीनविच जो मीन टाइम है भारत की, ये कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। बात आपको समझ में आ गई? इसी की वजह से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, आइए। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब आपको ये जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश से भी जाती है, उड़ीसा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ भी जाती है। महाराष्ट्र एक होता है जो पश्चिमी तट पर दक्षिण की तरफ स्थित है, अर्थात महाराष्ट्र से नहीं जाती है। तो आपका आंसर सही ये हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं, सिक्किम जो है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किसी से गुजरता है? सिक्किम से होने वाला अक्षांश और किससे गुजरता है? आपका ऑप्शन आपके सामने है, आपका जवाब आ चुका होगा। तो सिक्किम से जो गुजरेगा, सिक्किम भाई कहाँ है? आप सभी को पता है, जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा यहाँ से, वो किससे गुजरेगा? अरुणाचल से भी गुजरेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरेगा, बाकी दिल्ली से नहीं, और अरुणाचल प्रदेश से सही है, गुजरात से ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश से भी नहीं होगा। तो आपका अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक समय रेखा के पास स्थित है? तो बताइए भैया, मानक समय रेखा के पास स्थित कौन सा है? बिलासपुर, नागपुर, जगदीशपुर, जमशेदपुर। तो आपका जवाब आ चुका होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का स्थित जो है बिलासपुर। ये क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय रेखा 82.5 डिग्री। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, और आपके दो और आते हैं। अब इनको आप कमेंट में बताइए, उनको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका बिलासपुर हो गया। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपके लगता है इतने ही सवाल हैं आज के लिए। अब हम लोग अगली वीडियो में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर और सारे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर जगदीशपुर के बारे में मैं बता दूँ तो जगदीशपुर जो है आपका
काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है यूरिया पैदा की जाती है, यूरिया बहुत होती है, यूरिया इसका ब्रांड है शक्तिमान ब्रांड। शक्तिमान ब्रांड की यूरिया पैदा होती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील के लिए प्रसिद्ध है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में रांची के पठार के पास स्थित है। जो है रांची का पठार स्वर्ण रेखा नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी जो है इस स्वर्ण रेखा के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये हमारा आज का क्लास हो गया है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोगों का एक काम है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़ा करेगा। और ये अभी शुरुआत है, देखिए अभी बहुत सी चीज़ें हमको इसमें सही करनी है। अभी लिखने की इस पर प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा स्पीड बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो जल्द ही आपका सहयोग रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका देखिए साथ ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़े कदम बनते हैं, तो पहले छोटे छोटे हम लोग कदम रख लेते हैं, उसके बाद बड़े कदम भी बनेंगे। तो आपके साथ की हमें ज़रूरत है, सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। आप साथ देंगे तो हम लोग साथ में नई ऊंचाइयां छुएंगे। आप लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।